ऐसा नहीं है कि रोजा रखने से आपका 6 पैक आपका 5 पैक बन जाएगा। भूखा रहने से आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रोजा रखो, देखो पेट का सिस्टम ठीक होगा आपका। रमज़ान जलाना, आग करना, सूखी लकड़ी को जैसे आग जलाकर राख करती है, ऐसे ही रमजान के रोजे इंसानों के गुनाहों को जलाकर खत्म करती। नहीं रखे रोजे, ज़कात नहीं दिए, हज भी नहीं करने गए, तो अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद कहेगा कि यू आर बिल्डर, तुम बिल्डर थे, यू आर साहिब निसाब, तुम तो साहिब निसाब थे, तुम क्यों नहीं गए नमाज पढ़, हज करने क्यों नहीं गए, तुम ज़कात क्यों नहीं अदा की। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसने मेरी बात को, मेरे हक को अदा नहीं किया। इबादत करना रब का हक है, तो अल्लाह आपको उठाकर कहां डालेंगे? जहन्नम में डाल देंगे। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात से, अपने फज़्ल व करम से, अपने रहम व करम से अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ कर दे, आपको जन्नत में दाखिला दिला दे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस जमीन पर आपने किसी का दुनिया के अंदर किसी दुनिया वाले के हक में कमी की है, अगर पूरे स्टेट का सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, तो क्या क्या जिम्मेदारी है? अगर पूरे मुल्क का अगर बादशाह है, प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या क्या जिम्मेदारी है? या यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का चेयरमैन है, तो क्या क्या जिम्मेदारी? या अगर पूरे मानव जाति का, मानव अधिकार का, मानव का चेयरमैन है, तो क्या क्या जिम्मेदारी है? दुनिया की तमाम मज़ाहिब से पूछ लिया जाए कि बताओ, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टम है? दुनिया के सारे मजहब के लोग, एक एक का नाम मैंने आपके सामने लिया है, वो सब हाथ खड़े करके बोलेंगे कि सर वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम, कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर कोई दे सकता है, दुनिया में इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका और तरतीब बता सकता है कोई, तो वो सिर्फ एक मजहब है, उसका नाम मजहब इस्लाम है। सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने से नहीं चलेगा कि इस्लाम बुरा मजहब है, इस्लाम में शिद्दत है, सख्ती है। सिर्फ इल्जाम लगाने से नहीं चलेगा कि इस्लाम में औरत पर जबरदस्ती की जाती है, पर्दा करो। इस्लाम में जबरदस्ती का तीर है, तलवार है, तफंग है, नमाज है, अजान है, रोजा है, ज़कात है। जबरदस्ती के एतराज़ात, इल्जाम लगाने से, एलिगेशन लगाने से, और दूसरा कोई मजहब ऊपर नहीं हो सकता। इल्जाम लगाने वालों, पहले ये प्रूव करो कि तुम्हारे पास इंसानों को जिंदगी गुजारने में जो तरीके, जो जिन चीजों की जरूरत पेश आती है, क्या तुम्हारे पास है वो चीज? अगर है तो पेश करो इस्लाम के सामने, अगर नहीं है तो आंख बंद करके इस्लाम के सिस्टम को मानो, कुरान और हदीस को मानो। क्या मिलेगा तुमको मानने की सूरत में? जब मानोगे तो इंशाअल्लाह डेफिनेटली यू विल एंटर द पैराडाइज, जन्नत अल्लाह तुम्हें अता करेगा। वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जो आदमी बुराइयों से रुकेगा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगी, जन्नत में जाएगा वो। लोग एतराज करते हैं इस्लाम पर, डोंट वरी, घबराने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी से नहीं, अल्लाह के नबी के जमाने से एतराज हो रहा है इस्लाम पर। मुझे असल बात करनी थी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के ऊपर, एक बहुत ही अहम अमल के ऊपर, जिसको हम लोग तवज्जो नहीं देते। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, अगर कोई किसी की जायदाद पर कब्जा करता है तो क्या होगा?
हम नमाज नहीं पढ़ते, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, एक मुसलमान ज़कात नहीं देता है, एक मुसलमान रोजा नहीं रखता है, तो क्या होगा? मरने के बाद हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हक है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को सजा देगा, जहन्नम में डालेगा। लेकिन क्योंकि आप मोमिन हैं, आपके सीने में ईमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, ईमान रखेगा, आस्था रखेगा, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जो इंसान गवाही दे कि अल्लाह एक है और दूसरे नंबर पर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। लेकिन नमाज तो पढ़ी नहीं, ज़कात तो हमने दिया नहीं है, रोजे तो रखे नहीं है। नौजवान लोग इसलिए रोजा नहीं रखते हैं कि उसका सिक्स पैक घट कर छोटा हो जाएगा। जवान इसलिए रोजा नहीं रखता है कि उसकी चेहरे की खूबसूरती बिगड़ जाएगी, ऐसा है। अरे मेडिकल रिसर्च है मेरे नौजवानों, अगर रोजा रखते हो, रमाजा अरबिक वर्ड है, अरबिक रमाजा, इसके में जलाने के आते हैं, जलाने के। जब आदमी भूखा रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जलाते हैं, खत्म करते हैं। और मेडिकल रिसर्च के एतबार से आदमी जब भूखा रहता है, सबसे ज्यादा बीमारी आदमी की कहां से शुरू होती है? पेट से होती है शुरू, पेट से। पेट ठीक तो पूरी बॉडी से, पेट में गड़बड़ी आई तो पूरी बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम शुरू। क्यों? abdomen system, your abdomen system, stomach, abdomen, stomach, abdomen, दोनों पेट को बोलते हैं। एक पूरे सिस्टम को abdomen बोला जाता है, स्टमक सिर्फ वो जो सिस्टम पेट का रहता है उसको बोला जाता है। अगर पेट सही तो आपकी पूरी बॉडी सही। तो जब पेट में खाना जाएगा नहीं, रिसाइकल होता है वो पेट के अंदर भूखा रहने की वजह से जो मशीन है वो फ्री होती है, मशीन जो गुबार है वो सब रिसाइकल होगा है, निकलता है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर की ये तहकीक है कि अगर कोई रोजा रखता, अगर कोई भूखा रहता है, भूखा, तो उसको कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी नहीं होती और पेट के अमराज से दूर हो जाता है, यानी पेट की बीमारी से उसको निजात और उसको छुटकारा मिल जाता। जो आदमी भूखा रहता है, और रमजान में का ही तो रहा, भूखा ही तो रहते हैं, मुस्तकिल हम लोग एक महीना क्या कहते हैं, भूखे रहते हैं।